पहले के ज़माने में हैंड फ्रीज आया करती थी, जिसमें लोग या तो गाने सुना करते थे या फिर कानों पे लगा के लंबी लंबी बातें किया करते थे। लेकिन फिर दौर बदला और फिर हैंड फ्री की जगह एयरपॉड्स आ गए, जिसे बहुत सी नामवर कंपनीज ने अपने नाम से मुतारिफ कराया। लेकिन ये महंगे होने की वजह से हर किसी की रसाई यहाँ तक ना थी। लेकिन फिर चाइना, जो हर चीज की कॉपी बनाने में चैंपियन है, उन्होंने सस्ते एयरपॉड निकाले। लेकिन चाइना के एयरपॉड्स के बारे में यह कहा जाता है कि चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अमूमन लोग यही सोचते हैं कि अगर एयरपॉड खराब हो जाएं तो वो रिपेयर नहीं हो सकते। लेकिन हमने एक ऐसा कारीगर ढूंढ के निकाला है जो ना सिर्फ एयरपॉड बल्कि दीगर चीजें भी रिपेयर करता है। आइए उससे आपको मिलवाते हैं। आज मैं आप लोगों को एयरपोर्ट्स का रिपेयर करना बताऊंगा। बिल्कुल इजी तरीका है इसका, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कोई चीज़ आपकी टूटेगी नहीं, कोई चीज़ ब्रोकन नहीं होगी। आपके डॉट्स का इशू है तो वो भी हल हो जाएगा। अगर आपकी केसिक का कोई इशू है, ये चार्ज नहीं हो रही, इसकी लाइट ऑन नहीं हो रही, या फिर बिल्कुल ब्लैकआउट हो गई है, आपका चार्ज पे लगाते हैं कोई नोटिफिकेशन लाइट नहीं आती है, तो भी इसके मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपको फिक्स कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले लेके जाता हूँ इसके डॉट्स की तरफ। जब ये डॉट्स चलना बंद हो जाते हैं, और इसका एक ही चीज़ है कि अगर आपको पता करना है कि आपके डॉट्स में इशू है या केस में, तो जब आप इस केस को इस तरह इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन जो लाइट है वो ब्लिंक करती है। तो आपको ये पता चलेगा कि आपके डॉट्स सही हैं या नहीं। अगर ये लाइट यहाँ पर ब्लिंक करती है तो आपको ये पता चलेगा कि ये डिटेक्शन इनमें है, कोई और इशू हो सकता है। अगर इनके अंदर कोई डिटेक्शन नहीं है, ग्रीन लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, तो इसका मतलब 110% इसके डॉट में कोई इशू है। और ज़्यादातर 90% इनमें जो इशू आता है वो आता है बैटरीज़ का। छोटी सी एक मिनिएचर से बैटरी होती है, नन्ही सी, ये आप चेंज करेंगे तो आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब मैं आपको इसको चेंज करने का तरीका बताऊँगा। इस तरह का एक छोटा सा पेन टूल आप ले लें कोई भी कटिंग का, और इसको आप बिल्कुल उसको मिडिल में रख के आप इसको ये इंसर्ट करके ओपन कर देंगे इसको। आप इस तरह इसको ओपन अप कर देंगे, ये बिल्कुल ओपन हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट इसकी बैटरी रिमूव करनी है। आपको ख्याल ये करना है कि इसकी जो छोटी छोटी सी वायर है ना, ये इसके स्पीकर में कनेक्टेड है, और इसका एक एयर सेंसर होता है उसमें कनेक्टेड है। तो आपको बिल्कुल इसको इस तरह स्ट्रेच नहीं करना है, खींचना नहीं है इसको। आपको जस्ट इस बैटरी पे काम करना है। इसके अंदर ये छोटी सी प्रोटेक्शन एक टेप लगी हुई होगी, ये आपको इस तरह रिमूव करनी है। अब ये बैटरी हो गई हमारी बिल्कुल रिमूव। अभी हम रखेंगे, और इसी तरह की नई बैटरी इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। ये आपको 150 से 200, 150, 200 इतने तक की मिल जाएगी, कोई इतनी कॉस्टली नहीं होती। तो आप ये इजीली किसी भी मार्केट से, पार्ट्स की शॉप होगी जहाँ से बैटरीज अदर मिल जाती है मोबाइलों की, वहीं से आपको ये बैटरी मिल जाएगी। बैटरी लगाने का तरीक़ेकार ये है, प्लस की रेड कलर की वायर है वो लगेगी लेफ़्ट में, और जो ब्लैक कलर की वायर है वो लगेगी हमारी राइट साइड में। ये हम इसकी वायर सोल्ड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रेड वाली जो वायर है वो लेफ़्ट में लगेगी, और जो ब्लैक वाली वायर है वो राइट में लगेगी। और ये हमारी वायर बिल्कुल सक्सेसफुली सोल्ड हो चुकी है। अब इसमें आपको छोटा सा ये काम करना है कि आपको कोई भी छोटी सी इस तरह की पेपर टेप लेनी है। पेपर टेप लेकर इसके जहाँ पर आपके इसके कनेक्टिंग पॉइंट है उस पर इस तरह लगा देना, ताकि ये जो कनेक्शन है ये कहीं और इसके टच ना हो और ये इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हम सेम उसी इसको बंद कर देंगे डायरेक्शन में, और ये हमारी हो गई पैक। अब ये हमारा इसका मसला हो गया हल। अब आपको इजी इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका मसला भी हल हो गया। आप नॉर्मली इसको जैसे आप नया परचेज़ करके लाए थे, आप उसी कंडीशन में वापस इसको चला सकते हैं। अगर आपके केस में इशू आता है तो भी ये ऐसा ही सेम इसका फिक्स है, इसकी बैटरी का इशू आता है ज़्यादातर। और दूसरा इशू ये आता है कि अगर आप इसको, ये होती हैं एप्पल की कॉपी, तो बेसिकली एप्पल की कॉपी है तो ये भी 1 एम्पेयर के बैटरी पर बना हुआ होता है। तो इसको अगर आप 1 एम्पेयर की बैटरी चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये बिल्कुल काफ़ी टाइम चल जाएगा, आपको काफ़ी अर्सा निकाल देगा। 1 एम्पेयर का चार्जर, आप किसी भी चार्जर के डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा वोल्ट, एक लिखा होगा वोल्ट, एक लिखा होगा इनपुट में लिखा हुआ होगा आपका कि इनपुट में 220 वोल्ट आता है, आउटपुट में लिखा होगा 5 वोल्ट एंड 1A या 1.5A या 4A 6A। तो वो जो A होता है वो होता है एम्पेयर। तो वो आपको ये देख के लेना है कि 1.5A लिखा हुआ है तो 1.5 एम्पेयर है, अगर 1A लिखा हुआ तो वो 1 एम्पेयर है। तो आपको इन चीज़ों के लिए, स्मार्ट वॉचेस के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए 1 एम्पेयर का चार्जर यूज़ करना चाहिए, तो इससे आपकी क्या चीज़ ख़राब नहीं होती। दूसरा, हम इसकी बैटरी चेंज करना बताएंगे कि आपको इसकी बैटरी कैसे आप चेंज कर सकते हैं ईजिली। इस तरह कोई कार्ड ले लेना, इस
इस तरह का कार्ड कहीं से भी आपको प्रोटेक्टर वालों के पास मिल जाएगा, इस तरह के कार्ड होते हैं। ये आपको 4 पीस में इस तरह कट करना है। एक लगाएंगे आप बिल्कुल इसकी लाइट के राइट में, ये एक लग गया। फिर इसको दूसरा लगाएंगे आप इसकी लाइट के लेफ़्ट साइड में, ये दूसरा लग गया। अब इसको एक लगाएंगे बिल्कुल इसके कॉर्नर्स पे इस तरफ, ये एक लग गया। ये लास्ट वन। अब ये जो इसका बैक का इसका कैप है, कैप के पीछे आपको नज़र आएगा इसका ये होल्डिंग एरिया, जहाँ से ये कनेक्ट हुआ है इस केस से। अब इसके बिल्कुल ठीक इस जगह पर आपने कोई भी ब्लेड इस तरह लगाना है, पर थोड़ा एहतियात से लगाना है। आपको ज़ोरा हार्ड पुश नहीं करना, ताकि क्योंकि प्लास्टिक है तो ये टूट सकता है। आपको थोड़ा सा जब ये ब्लेड इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो आपको हल्का सा ऊपर पुश करना है। जैसे आप पुश करते हैं इसको, ये आपका इन चीज़ों को आप ही रख दें जो कार्ड आपने रखे थे। अब जैसे ही आपने हल्का सा पुश किया, बिल्कुल आपने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से साथ नहीं की, कोई चीज़ क्रैक नहीं हुई है, टूटी नहीं है। अब ऐसे ही हमारा जो बोर्ड है पूरा ये रिमूव हो गया। अब इसका कैप इस तरह रिमूव होगा, ये अलग हो गया। अब ये आपके सामने पूरी डिवाइस अनलॉक हो गई है। आपको कोई चीज़ टूटी नहीं है, इसके अंदर कोई चीज़ ब्रोकन नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली रिमूव हो चुका है। तो ये जगह बैटरी निकालने के लिए हम इसका ये लाइट का जो रिबन है ये डिस्कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये जो खाली एम्प्टी एरिया आ रहा है, इसके अंदर लगी होती है इसकी बैटरी, जो कि बिल्कुल सेम ये बैटरी होती है। ये बैटरी आप यहाँ से रिमूव करेंगे। बैटरी की कनेक्शन जहाँ होगी वायर की, वहाँ से आप उसको डिसोल्ड करके बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी आपको इजीली बैटरी की किसी भी पार्ट्स की शॉप से अवेलेबल आपको हो जाएगी, आपको इजीली मिल जाएगी। ये बैटरी भी 250 to 300 तक की आपको ये बैटरी मिल जाएगी, इसीलिए आप लेके इसको लगा सकते हैं। ये बैटरी इस तरह अंदर लग जाएगी, इसकी इंसर्ट करेंगे, इसकी वायरें इस तरफ से निकालेंगे, इस तरफ से, क्योंकि इसके बैटरी के कनेक्टिंग पॉइंट इसी तरफ। अब ये वापस इसकी जो लाइट की रिबन है ये हम कर देंगे कनेक्ट। बिल्कुल इजीली ये कनेक्ट हो जाएगी। ये इसकी लाइट कनेक्ट हो गई। अब इसकी जो बैटरी के पॉइंट है, जो वायर है, ये हम कनेक्ट करेंगे। ये दोनों वायर हमने कनेक्ट कर दी है और ये आपकी सक्सेसफुली बैटरी जो है इसमें कनेक्ट कर दी है, नई बैटरी। अब आप उसको रेडी टू यूज़ ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं और आपका ये जो मसला है यहाँ पर, इतना छोटा सा मसला, ये ईज़िली आपका हल हो जाएगा। अब इसको बंद करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। आप सबसे पहले इसका ये कैप जो है ये इसकी ये बटन की साइड पे वापस कनेक्ट करेंगे, जिस तरह आपने रिमूव किया था। ये जस्ट आपको रखना है और आगे की तरफ थोड़ा पुल करना है। सेम आपका बैटरी मैकेनिज़्म सेम है। आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये परफेक्टली काम कर रहा है नहीं, कहीं अगर अटक रहा है तो आप दोबारा इसको ठीक से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये देखना है कि इसका बटन किधर है और इसकी लाइट किधर है। तो आपको यहाँ छोटा सा होल नज़र आएगा जो कि इसकी लाइट का है, और ये आपको इसका बटन है, ये इसका। तो आप बटन की जगह ये बटन है इसका और ये इसका लाइट एरिया है। आप इसको ईज़िली इसी तरह स्ट्रेट रखेंगे और ऐसे पकड़ के पुश कर देंगे और ये आपका कनेक्ट हो गया, सेम फ्रेश एज न्यू। अब जो इसका थर्ड प्रॉब्लम आता है वो आता है इसका अपना चार्जिंग की जो कनेक्टर है ना, जो उसका चार्जिंग कनेक्टर है जहाँ पर केबल लगाते हैं, कनेक्टर होता है ना, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई ना कोई वायर इसकी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसका भी कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आपको क्या करना है, उन वायरों को जो उनकी पिन है उसको सिर्फ रिसोल्ड करना है। आपको थोड़ा सा आपको उस पर सोल्डर वायर लगा कर उसको डिसोल्ड करेंगे, वो वापस कनेक्ट हो जाएंगे और दोबारा से चार्ज होने लग जाएगा। तो मैं आपको उसका कनेक्टर दिखाता हूँ और उसके आपको पॉइंट भी बताता हूँ। अब ये आता है इसका चार्जिंग कनेक्टर। ये पिन है इसकी अक्सर डिवाइस गिरने की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये आपको ईज़िली आप सबसे पहले इसका लाइट रिबन रिमूव करेंगे, जैसे मैं आपको पहले बताया था कोई भी काम करने से पहले। और आपको ये जगह नज़र आएगी, इस तरह आप थोड़ा पेस्ट लगाएंगे इस पर, और आपके पास कोई भी आयरन हो आप इसकी जो प्रिंट है ना वो कर देंगे सोल्ड इस तरह से। कैप लगाएंगे, चेक करेंगे, ओके। तो इसकी लाइट की जगह देखेंगे, बटन देखेंगे और इसको आप इस तरह प्रेस कर देंगे। इसमें 90% यही इशू आते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको हल कर सकते हैं।